मूंग और उड़द की फसल में इस एक खरपतवार ने पिछले साल पैदावार को 10 कुंटल से घटाकर सीधा 4 कुंटल कर दिया था। तो आखिर में कौन सा है वो खरपतवार जो मूंग और उड़द की पैदावार को हर साल कम करते जा रहा है? तो किसान मित्रों, सबसे पहले समझते हैं कि मूंग और उड़द की फसल में कौन कौन से खरपतवार सबसे ज्यादा आते हैं। तो मूंग की फसल के अंदर मैं चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों की बात करूं तो फुलकिया हो गया हो, पत्थर चट्टा हो गया हो, बोखना हो गया हो, बोखनी हो गई हो, ये तमाम प्रकार के जो खरपतवार होते हैं इनकी समस्याएं आपको गर्मियों के सीजन में सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। और वही अगर मैं सकड़ी पत्ती वाले खरपतवारों की बात करूं तो सांवा घास हो गई हो, मकड़ा घास हो गई हो, दूब घास हो गई हो, ये चिंयारी हो गई हो, ये तमाम प्रकार के जो खरपतवार होते हैं ना, यही सबसे ज्यादा मूंग और उड़द की फसल के अंदर पैदावार को घटाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और ये जो सकड़ी पत्ती वाले खरपतवार होते हैं ना, इनको कंट्रोल करना काफी मुश्किल होता है, क्योंकि अपन जब भी इसके ऊपर दवाई का छिड़काव करते हैं तो पत्तों के ऊपर दवाई अच्छे से लग नहीं पाती है, दवाई जो रहती है वो धुल जाती है या फिर बह जाती है, और इसी कारण से रिजल्ट जो रहते हैं वो प्रॉपर नहीं मिल पाते हैं। इसलिए जब भी आप खरपतवार नाशी का उपयोग कर रहे हो तब आपको ये बात जरूर ध्यान में रख लेनी है कि वो जो खरपतवार है वो सकड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को मारेगा कि नहीं मारेगा। अब किसान मित्रों, समझते हैं कि आखिर में मूंग और उड़द की फसल में खरपतवार कौन सी अवस्था पर देना चाहिए। तो मूंग और उड़द की जो फसल रहती है इनके अंदर दो तरीके से खरपतवार डलते हैं। एक होता है प्री इमरजेंसी, यानी कि बुआई के समय जो खरपतवार नाशी डलते हैं, उसके बारे में हमने पिछले वीडियो के अंदर ही आपको फुल डिटेल बता दिया था कि कौन सा खरपतवार नाशी उपयोग में लेना है और वो कौन कौन से खरपतवारों को खत्म करेगा। अगर आप वो वीडियो आपने नहीं चेक करा है तो जल्दी से जाके उस वीडियो को एक बार देख लीजिए। आज के वीडियो के अंदर हम बात करेंगे पोस्ट इमरजेंसी, यानी कि खड़ी फसल के अंदर जो खरपतवार नाशी आपको उपयोग में लेने हैं, या फिर जब खरपतवार उग जाते हैं उसके बाद में कौन सा खरपतवार नाशी आपको उपयोग में लेना है। अब किसान मित्रों, ये जो पोस्ट इमरजेंसी हर्बिसाइड होते हैं इनको डालने की एक निश्चित अवस्था होती है, यानी कि फसल एक पर्टिकुलर टाइम पे आ जाती है तभी आपको खरपतवार नाशी डालना चाहिए। और स्पेशली मूंग और उड़द की फसल की अगर मैं बात करूं तो मूंग और उड़द के अंदर जब ट्राइफोलिएट लीफ आ जाए, मतलब 3 पत्तियां एक साथ निकलती है। मूंग में क्या होता है ना कि जब जर्मिनेशन होता है तो 2 पत्ती आती है और 2 पत्तियों के बाद में 3 पत्तियों का एक साथ गुच्छा आता है। तो ये 3 पत्तियां जब फसल के अंदर निकल जाती है ना, तब आपको खरपतवार नाशी डालना चाहिए। और ये जो नॉर्मली अवस्था रहती है ये फसल बुआई के 15 से 20 दिन के बाद में आने लगती है। तो इस प्रकार से आप पता लगा सकते हो कि मूंग में आपको कब खरपतवार नाशी डालना है। अब किसान मित्रों, बिना समय गवाए बात करते हैं उन खरपतवार नाशियों की जो आपको मूंग और उड़द की फसल के अंदर उपयोग में लेना है। तो मूंग और उड़द की जो फसल रहती है ना, इनके अंदर खरपतवार जो रहते हैं वो मुख्यतः 2 प्रकार के निकल के आते हैं। पहले होते हैं चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार और दूसरे होते हैं सकड़ी पत्ती वाले खरपतवार। तो जो चौड़ी पत्ती वाले जो खरपतवार रहते हैं उनके लिए अलग दवाई लगती है, और जो सकड़ी पत्ती वाले खरपतवार रहते हैं उनके लिए आपको अलग खरपतवार नाशी उपयोग में लेना चाहिए, ताकि रिजल्ट जो है वो प्रॉपर मिले, साथ ही साथ में फसल के ऊपर भी किसी भी प्रकार का नुकसान देखने को न मिले। तो ये दोनों ही अलग अलग प्रकार के खरपतवारों को खत्म करने के लिए हमने एक पावरफुल स्प्रे कॉम्बो बनाया है, जिससे आप मूंग और उड़द की फसल के अंदर उपयोग में ले सकते हो। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको दोनों ही प्रकार के खरपतवारों को कंट्रोल करने के लिए अलग अलग खरपतवार नाशी सुझाव करूंगा और उसका आपको टेक्निकल बताऊंगा। तो टेक्निकल जो भी आपको मार्केट में अच्छे ब्रांड की दवाई मिलती है, आप आराम से मूंग और उड़द की फसल के अंदर उपयोग में ले सकते हो। तो किसान मित्रों, बात करते हैं कॉम्बो के सबसे पहले प्रोडक्ट के बारे में, जो स्पेशली चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को काफी अच्छे तरीके से कंट्रोल करता है। वही है इमीजाथ हाइपर 10% एसएल फॉर्म में आने वाली दवाई। अब ये जो खरपतवार नाशी है ना, ये एक प्रकार का प्री इमरजेंस खरपतवार नाशी भी है और पोस्ट इमरजेंस खरपतवार नाशी के रूप में भी काम करता है। तो जब भी आप इसे उपयोग में लेते हो ना, जो खरपतवार खेत में खड़े हुए हैं वो तो कंट्रोल होंगे ही है, साथ ही साथ में जो नए खरपतवार निकलने के लिए तैयार है, जिनका जर्मिनेशन हो रहा है, वो भी काफी अच्छे तरीके से कंट्रोल हो जाता है। अब किसान मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सकड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को कैसे कंट्रोल किया जाए। क्योंकि जो सकड़ी पत्ती वाले खरपतवार रहते हैं ना, ये एक बार के स्प्रे से खत्म नहीं होते, नष्ट नहीं होते हैं, क्योंकि इनकी जो रीग्रोथ रहती है वो काफी तेज गति से चलती है। साथ ही साथ में इनका जो जर्मिनेशन रहता है वो जड़ों के माध्यम से भी फैलता है। काफी सकड़ी पत्ती वाले होते हैं वो बीज से जन्म लेते हैं, और काफी खरपतवार जो रहते हैं वो जड़ यानी कि जो राइजोम होता है उससे जन्म लेते हैं। उसी कारण से इनको कंट्रोल करना काफी मुश्किल होता है। तो इसके लिए आपको उपयोग में लेना है क्विजालोफोब इथाइल 5% जो ईसी फॉर्म में आता है। ये क्या करता है ना, जो तमाम प्रकार के जो सकड़ी पत्ती वाले खरपतवार है, जैसे कि सांवा घास हो गया हो, मकड़ा घास हो गया हो, दूब घास हो गई हो, गाजर घास हो गई हो, तो ये जो तमाम प्रकार के सकड़ी पत्ती वाले खरपतवार रहते हैं ना, इनको ये काफी अच्छे तरीके से कंट्रोल करता है। अब किसान मित्रों, बात करते हैं उस जरूरी विषय के ऊपर जिसके अंदर 90% किसान गलती कर बैठते हैं, और जब भी खरपतवार नाशी उपयोग में लेते हैं तो उनको आगे चल के रिजल्ट जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाता है। वही है अच्छे से कॉम्बिनेशन नहीं बनाना, या फिर गलत दवाइयों को मिक्स कर लेना, या फिर गलत कॉम्बिनेशन बना लेना। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है ना कि जब भी मूंग और उड़द की फसल के अंदर आप 2 खरपतवार नाशी उपयोग में ले रहे हैं तो आपको दोनों का जो घोल है
वो स्टॉक घोल जो है वो अलग अलग तरीके से आपको बनाना है। तो अब किसान मित्रों, हमने इस कॉम्बो के अंदर भी 2 दवाइयां रखी है, यानी कि इमेजाथ हाइपर अलग रखी है और क्विजालोफोब इथाइल जो है वो अलग है। तो इन दोनों का जो घोल है वो आपको अलग अलग बनाना है और अलग अलग बनाने के लिए आपको 10-10 लीटर की 2 बाल्टियां लेनी है। अब इसके अंदर आपको क्या करना है, जो पहली बाल्टी है उसके अंदर आपको इमेजाथ हाइपर घोलना है। अब इमेजाथ हाइपर जो रहता है उसके अंदर 2 डब्बियां आती है, पहली आती है जिसके अंदर इमेजाथ हाइपर रहता है और दूसरी आती है आउटराइट जिसके अंदर चिपको गोंद रहता है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जो इमेजाथ हाइपर है वो पानी के अंदर घोलना है और अच्छे से घोलने के बाद में आपको उसके ऊपर आपको जो है आउटराइट मिला देना है। और जो दूसरी बाल्टी है जिसके अंदर आपको क्विजालोफोब इथाइल घोलना है, उसके अंदर भी आपको जो है पहले क्विजालोफोब इथाइल ही घोलना है, मतलब मेन जो एआई होता है वो सबसे पहले घोलना रहता है। उसको घोलने के बाद में आपको जो क्विजालोफोब इथाइल वाला जो घोल है उसमें से 1 लीटर आपको प्रति पंप के हिसाब से उपयोग में लेना है और जो इमेजाथ हाइपर है उसके अंदर में से भी आपको 1 लीटर की मात्रा को प्रति पंप के हिसाब से उपयोग में लेना है। तो दोनों बाल्टियां 10-10 लीटर की रहेगी, तो कुल मिला के 10 पंप बनेंगे और ये 10 पंप जो रहेंगे 1 एकड़ के ऊपर आपको छिड़काव करना है। और पंप जो रहता है वो 15 से 16 लीटर वाला आता है, वही आपको उपयोग में लेना है। इस प्रकार से अगर आप 10 पंप उपयोग में लोगे तो 1 एकड़ में लगभग 150 लीटर पानी जो है आराम से जाएगा। तो इस प्रकार से अगर आप दवाई का घोल बनाते हो और दवा का छिड़काव करते हो तो आपको प्रॉपर तरीके से रिजल्ट मिलेगा और फसल के ऊपर भी कोई अन्य प्रकार का जो है तनाव आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं प्रिकॉशन यानी कि सावधानियों की, क्योंकि क्या होता है ना कि जब भी खरपतवार नाशी अपन उपयोग में लेते हैं तो काफी बार फसल को भी नुकसान होता है और आप अपने शरीर को भी नुकसान पहुंचा लेते हो। तो ऐसी गलती आपको नहीं दोहरानी है। तो जब भी खरपतवार नाशी आप उपयोग में लेने जा रहे हैं तब आपको सेफ्टी किट पूरी तरीके से उपयोग में लेना है। हाथ के मास्क हो गए हो, सन ग्लासेस हो गया हो, मुंह का मास्क हो गया, ये आपको पहन के ही दवा का छिड़काव करना है। और दूसरी बात आपको ये ध्यान में रखनी है, जब भी खरपतवार नाशी अपन उपयोग में ले रहे हैं तब आपको कट नोजल को उपयोग में लेना है। अब नोजल जो रहता है वो कई अलग अलग प्रकार के आता है, गोल आता है, एक चपटा आता है, तो आपको कट नोजल उपयोग में लेना है। कट नोजल से क्या होता है ना कि जो दवाई की धार जो रहती है, दवा की जो दिशा रहती है वो सीधी की सीधी जमीन में जाके गिरती है, खरपतवार के ऊपर जाके गिरती है, जिससे क्या होता है ना कि रिजल्ट जो है वो आपको काफी अच्छे तरीके से देखने को मिलते हैं। दूसरी बात आपको ये ध्यान में रखनी है कि जब भी अपन खरपतवार नाशी उपयोग में लेने जा रहे हैं तो आपको खरपतवार नाशी दवा जो है वो हमेशा आपको सुबह के समय छिड़काव करनी है, क्योंकि क्या होता है ना कि सुबह के समय जो पौधे के रंध्र रहते हैं यानी स्टोमेटा जो रहते हैं ना वो काफी अच्छे तरीके से ओपन रहते हैं और खरपतवार नाशी जब भी आप छिड़काव करोगे तो दवाई जो रहेगी वो खरपतवार के रंध्रों से अवशोषित होकर पौधे के पूरे भाग में फैल जाएगी, जिससे आपको रिजल्ट जो है वो काफी अच्छे तरीके से देखने को मिलेगा। अब उसके बाद में जो पानी की मात्रा है यानी कि 1 एकड़ छिड़काव अगर आप करने जा रहे हो दवाई का तो आपको कम से कम 150 लीटर पानी तो उपयोग में लेना ही है। अधिकतम आप 200 लीटर तक ले सकते हो, लेकिन आपको 150 से कम नहीं करना है ताकि दवा जो रहे वो अच्छे से फैल पाए, दवा का जो रिजल्ट है वो प्रॉपर तरीके से देखने को मिले। तो किसानों तो यही थी जानकारी कि मूंग और उड़द की फसल के अंदर आपको कौन कौन से खरपतवार नाशी उपयोग में लेना है और फसल के ऊपर आपको इसका क्या फायदा देखने को मिलेगा। साथ ही में हमने ये भी जान लिया है कि घोल कैसे तैयार करना है, दवा का छिड़काव कैसे करना है और उसके बाद में मैंने आपको सावधानियां भी बता दी है। तो ये पूरी प्रोसेस अगर आप फॉलो करते हो ना तो मूंग और उड़द की फसल के अंदर ऐसे कोई खरपतवार नहीं है जो बच जाएंगे या फिर आपकी फसल को नुकसान पहुंचाएंगे। तो वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो के संबंध में कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। धन्यवाद।